हाय गाइस, वार्म वेलकम इन अनदर क्यू कार्ड वीडियो जहां पर आपके लिए मैं एक और क्यू कार्ड लेके आया हूं। डिस्क्राइब अ टाइम दैट समथिंग चेंज योर लाइफ इन अ गुड वे। इस क्यू कार्ड के मैं आपको दो सॉल्यूशंस दूंगा कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एक मैच्योर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम एक्चुअली टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ की बात करेंगे कि जिसने कि आपकी लाइफ को कम्प्लीटली बदल दिया। सो एज अ स्टूडेंट पहले मैं इस क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे अगर आपको एक मैच्योर पर्सन का रिस्पॉन्स चाहिए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्यू इज़ व्हेन। स्कूल में मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था और आफ्टर +2 प्री बोर्ड्स पीडीएम होती है और पेरेंट्स को बुला के सारी पिक्चर क्लियर की जाती है और जिससे कि पेरेंट्स बहुत एम्बेरस होते हैं, तो तभी पेरेंट्स एम्बेरसमेंट भी लिखा हुआ है और जिस कारण कि पेरेंट्स और टीचर्स बिल्कुल ही होप लूज़ कर देते हैं कि भाई ये बच्चा एग्ज़ाम पास करेगा। सो नेक्स्ट क्यू इज़ वेयर इट हैपन। तो ये बात है टॉप नॉच स्कूल इन टाउन की, कि शहर का नामी गिरामी स्कूल। सो नेक्स्ट क्यू इज़ व्हाट हैपन। तो एक्चुअली अब ये सिचुएशन के बाद अब एनफ प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ मिल जाते हैं +2 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर और साथ के साथ गेस्ट पेपर्स भी एक फ्रेंड से मिल जाते हैं और जिससे कि क्वालिटी प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है। एंड देन द सेकेंड लास्ट क्यू इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। तो ऑटोमेटिकली अब इससे बिल्कुल रिलैक्स रहने लगे, बढ़िया प्रिपरेशन हो गई और एज अ रिजल्ट पहली बार एग्जाम के अंदर एज कूल एज कुकुम्बर वाली फीलिंग आई। एंड लास्ट क्यू इज़ एक्सप्लेन हाउ इट चेंज योर लाइफ इन अ गुड वे। तो एक्चुअली बहुत सब कुछ बढ़िया गया और रिजल्ट वाले दिन जो टैग था फेलियर का या बिलो एवरेज का ये हट गया एंड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया बिना किसी ट्यूशन के। और इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं सीरियस हो गया स्टडीज़ को लेके पहले के मुकाबले और इससे फिर लोगों की मेंटालिटी भी चेंज होगी मेरे प्रति। So now here I am all set to give you the final answer. So first of all, our general sentences. Why is people say that one day luck favors each and every individual and nobody can get anything either in access to destiny or before right time? तो समझदार लोग कहते हैं कि एक दिन किस्मत आपका फेवर करती है और कोई भी इंसान अपने मुकद्दर यानी कि डेस्टिनी से ज़्यादा और सही टाइम से पहले कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। एंड इफ़ अ पर्सन हैज़ पॉजिटिव आउटलुक मिरेकल्स हैपन। एक इंसान की अगर सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो फिर उनके साथ अजूबे भी होते हैं। एंड आई टू हैव सेल्ड सेम बोट। और मैं भी इसी किश्ती का सवार हुआ हूँ, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एंड हैव विटनेस्ड टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ विच चेंज थिंग्स इंटरनली एज वेल एज externally. Actually, till my pre-boards in +2 class, I had been below average learner. My teachers had lost hope that I would pass board exam. So in PTM, they drew an actual picture and made my parents to believe that I would fail. मैं fail हो जाऊंगा। उन्होंने actual picture draw करके सारी बात clear कर दी। Consequently, it had been big embarrassment for them. तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके लिए। Teachers were worried that I would prove to be a stain at the name of my school, which had been top-notch institution in town. तो टीचर्स को ये चिंता थी कि मैं स्कूल के नाम पर धब्बा साबित होऊंगा, जो कि शहर की एक बहुत नामी गिरामी संस्था थी। At home, though things were miserable, at least I was set free to do what I wanted. घर पर हालांकि चीज़ें तो बहुत दयनीय थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा हुआ था कि जो कुछ भी मैं करना चाहता था। Fortunately, with the stroke of luck, I had enough holidays before the start and between final exams. तो अब किस्मत ने मेरा साथ दिया कि मेरे को हॉलीडेज़ बहुत सारी मिल गई एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम्स के बीच में। And to add icing on a cake, one of my friend's father suggested me to study with his son, who too had been in awkward condition and who had passed guest papers. तो एक सोने पे सुहागा वाली बात हुई कि मेरे दोस्तों में से एक के फादर मेरे पास आए, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं उनके लड़के के साथ, अपने दोस्त के साथ मैं पढ़ाई करूं। वो भी बेचारा बहुत ही awkward कंडीशन, बुरी कंडीशन में था। अब उसके पास पास गेस्ट पेपर्स भी थे। नाउ वी सेट द स्टेज एंड एलोकेटेड टाइम वाइजली फॉर लर्निंग चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन फॉर रिवीजन।
दिस वे वर्कड वंडर्स। तो इस तरीके ने कमाल कर दिया हमने जब टाइम्स को बिल्कुल वाइजली मैनेज किया, एंड वी मैनेज टू हैव क्वालिटी प्रिपरेशन। एट लास्ट एग्जाम्स स्टार्टेड। Now I was feeling relaxed and had better preparation. I was looking cool as cucumber in examination hall and could attempt my exams fantastically. And finally, on result day, I had mixed feelings while going to take result. Sometimes I felt that result would be bad, and then I cheered myself that this time attempt had been outstanding. But with the grace of God, tag of failure got removed and I passed with flying colors. On top of everything, this happened without any tuition. That day gave me big encouragement. I finally realized that with planning and dedication, anything can be done. Since that day, I became more serious about studies, and now resultantly, mentality of people towards me has changed and I have never looked back. So guys, that's all in this cue card video. Again, I am sure you have enough ideas as well as vocabulary to score very good bands. So best of luck for your exam. See you in next video.